बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ ज़हर गलतुन फ़िल क़िस्मति बिबय्यिनतिन औ बित्तिलाइल मुतक़ासिमैन बतलत। किताब क़ज़ावत के आखिरी गुफ्तगू है और इसी तरह जो आखिरी बहस किताब क़ज़ावत में तक़सीम के बारे में हो गई थी, तो इस गुफ्तगू के आखिरी दरस में तक़सीम गलत होने की बात कर रहा है। अगर दो अफराद या उससे ज़्यादा अफराद ने अमवाल को आपस में तक़सीम कर लिया, तक़सीम करने के बाद तक़सीम में गलती होना साबित हो जाए। अब तक़सीम में गलती होना कैसे साबित होगा? दो तरीक़ों से साबित होगा। या बय्यना के ज़रिए साबित होगा, दो आदिल गवाह गवाही दे दे कि तक़सीम बातिल है, या दोनों तक़सीम करने वाले शुरका बिल इत्तिफ़ाक़ कहे तक़सीम में गलती हो गई है, यानी तक़सीम में हर एक शरीक को अपना हक़ नहीं मिला या किसी के हक़ में कमी आई है। गलत होने का मतलब ये है। तो ऐसी सूरत में तक़सीम बातिल हो जाएगी, यानी दोबारा सिरे से माल को तक़सीम करना पड़ेगा। तो यहाँ दो हालत में तक़सीम बातिल होना वाज़ेह है और इसमें कोई मज़ीद गुफ्तगू नहीं है। तक़सीम बातिल है और दोबारा माल को नए सिरे से तक़सीम करने की ज़रूरत है। अगर तक़सीम में गलती होने का एक शरीक दावा करे, एक मुद्दई गलत हो और दूसरा मुनकिर गलत हो, तो इस सूरत में अगर मुद्दई गलत के पास बय्यना है तो वह गवाह पेश करेगा और तक़सीम गलत होना साबित होगा। अगर मुद्दई गलत के पास बय्यना नहीं है तो मुनकिर गलत कसम खाएगा, क्योंकि जो गलती का इनकार कर रहा है वो मुनकिर है और मुनकिर का कौल असल के मुताबिक होता है। और असल यहाँ पे क्या है? असालत सिहा है, क्योंकि जो तक़सीम हो चुकी है वो सही है, सही होने पर बुनियाद रखते हैं। तो मुनकिर का कौल इस असल के मुताबिक है, इसलिए मुनकिर पर कसम खाना है, मुनकिर की ज़िम्मेदारी कसम खाना है, वो कसम खाएगा। जब मुनकिर ने तक़सीम सही होने की कसम खा लिया तो तक़सीम सही है, बातिल नहीं होगा। अगर मुनकिर गलत ने कसम खाने से इनकार किया तो उस सूरत में जिस तरह बाब क़ज़ावत में नुकूल के बारे में कहा, नुकूल में दो नज़रियात थे उलमा के पास। एक तो नुकूल उस वक़्त सिद्क़ आएगा जब मुनकिर ने कसम खाने से इनकार किया और कसम को मुद्दई की तरफ पलटा दिया, तो मुद्दई भी कसम खा के मुनकिर के ख़िलाफ़ क़ज़ावत होगी। ये पहला मबना है, पहला कौल है। दूसरा कौल ये था कि मुनकिर कसम खाने से इनकार करते ही मुद्दई के हक़ में फ़ैसला होगा। अब यहाँ पे भी इन दो नज़रियात की बुनियाद पर हुक्म लागू होंगे। अगर हम नुकूल में मुद्दई कसम खाने की बात करें तो मुनकिर ने कसम खाने से इनकार किया तो हाकिम मुद्दई से कहेगा तुम कसम खाओ, तो मुद्दई गलत ने कसम खाया तो कसम बातिल होना साबित होगा। अगर मुनकिर के नुकूल के साथ ही हमने उसके ख़िलाफ़ क़ज़ावत की तो फिर मुद्दई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मुनकिर कसम खाने से इनकार करते ही क़िस्मत बातिल होने का हुक्म लागू होगा। हाँ, ये दो नज़रियात गुज़श्ता नज़रियात पर बुनियाद है। यहाँ तक कसम बातिल होना और ना होने की सूरतें। उसके बाद आखिरी मसला शहीद फरमा रहा है कि अगर तक़सीम शुदा माल में कोई और शरीक होना साबित हो जाए, मिसाल के तौर पर एक माल दो अफराद में तक़सीम कर लिया, तक़सीम करने के बाद पता चला तीसरा बंदा भी मौजूद है जो इस माल में हिस्सेदार है, तो इस सूरत में तीन सूरतें होती है। अगर मसले को हम तज्ज़िया करें तो तीन हालात या तीन सूरतें सामने आती है। एक हालत यह है कि तीसरे बंदे का जो हिस्सा है वो हिस्सा मुअय्यन है, हिस्सा मुशानी है, और वो हिस्सा मुअय्यन दोनों शरीकों के हिस्से में बराबर तक़सीम होके आ चुका है। अब उस तीसरे बंदे का हिस्सा अलग करे तो
पहले तकसीम करने वाले दो बंदों के हिस्सों में कोई फ़र्क नहीं आता, ये एक हालत है, एक सूरत है। और इस सूरत में तकसीम बातिल नहीं है, तकसीम सही है। अब इसके लिए एक मिसाल देना ज़रूरी है। बतौर मिसाल, एक शख्स दुनिया से चला गया और उसके दो बेटे हो, तो जो बंदा दुनिया से चला गया उसके पास किसी तीसरे बंदे ने 2 अदद कालीन अमानत रखा था और उस शख्स के अपने पास भी 2 कालीन है, तो 4 कालीन उसके पास मौजूद है। अब उस शख्स के मरने के बाद उसके 2 बेटों ने कालीन को अपने आपस में तकसीम करना है। इर्स तकसीम करना है तो हर एक के हिस्से में 2-2 कालीन आएगा और उनको पता नहीं है कि 2 कालीन अमानत का माल है। बाद में वो अमानत रखने वाला शख्स आया और कहा कि मैंने तुम्हारे बाप के पास कालीन अमानत रखा है, 2 अदद कालीन है, वो वापस करो। अब यहाँ पे उस शख्स की जो अमानत वाले जो 2 कालीन है वो दोनों बेटों के हिस्से में एक एक दाना आया है। तो अगर उस शख्स के 2 कालीन उनके हिस्से से निकाले तो उन 2 वारिसिन के अपने हिस्से में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि एक एक कालीन तो उनके अपने बाप का है, तो हर एक बेटे को एक एक कालीन मिल चुका। तो यहाँ पे तकसीम ख़राब नहीं होगी, बल्कि तकसीम सही है और शख्स सालिस का हिस्सा अलग करके उसको दिया जाएगा। ये एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि शख्स सालिस का हिस्सा मुअय्यन तो है, लेकिन हर एक शरीक के हिस्से में बराबर नहीं आया है, बल्कि एक के हिस्से में शख्स सालिस का हिस्सा ज़्यादा आया है और दूसरे शरीक के हिस्से में कम आया है। तो अगर शख्स सालिस का हिस्सा अलग करे तो बाकी 2 शरीकों का हिस्सा बराबर नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तकसीम बातिल करार दिया जाएगा और दोबारा तकसीम करना है, क्योंकि जब शख्स सालिस का हिस्सा अलग करे तो बाकियों को अपना हक़ नहीं मिला है, इसलिए दोबारा इशाआ शराकत वापस हो जाएगी और दोनों माल आपस में दोबारा मिला के सिरे से तकसीम करना पड़ेगा। यहाँ तकसीम बातिल है। ये 2 हालत। तीसरी हालत ये है कि शख्स सालिस का जो हिस्सा है वो हिस्सा मुअय्यन और मुजज़्ज़ा नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि इशाआ के तौर पर शरीक है। तो इस सूरत में भी कहते हैं तकसीम बातिल होना चाहिए, क्योंकि तकसीम 2 शरीकों की रज़ायत से तकसीम हो चुकी है पहले और तीसरे शख्स को तो पता ही नहीं है तकसीम होना है। बाद में वो शख्स आया है और तमाम शुरका के रज़ायत के बग़ैर तकसीम हो गया, इसलिए तकसीम बातिल है। इसीलिए तकसीम दोबारा सिरे से करना पड़ेगा। बस यहाँ तक किताबुल क़ज़ावत मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह किताबुश शहादात से अगले दरस में आगाज़ करेंगे और अभी तो जितना टाइम लगेगा ये बहस मुकम्मल करना है। वलौ ज़हरा गलतुन फ़िल क़िस्मति, अगर तकसीम में गलती होना पता चले, ज़ाहिर हो जाए। कैसे पता चले? बिबय्यिनतिन, गवाहों के ज़रिए से, औ बिइत्तिलाइल मुतक़ासिमैन, या 2 तकसीम करने वाले दोनों की आगाही के मुताबिक, यानी दोनों को पता चल गया कि तकसीम में गलती हो गई है, मतलब हर एक को अपना हक़ नहीं मिला। तो वलौ ज़हरा ये जुमले शर्त है, बतलत ये जुमले जज़ा है, यानी जब तकसीम में गलती होना ज़ाहिर हो तो तकसीम बातिल है, तकसीम बातिल हो जाएगी और दोबारा तकसीम करना पड़ेगा। वलौ इद्दआहु अय अलगलता अहदुहुमा वला बय्यनता, अगर तकसीम में गलती होने का दावा एक शख्स करे, 2 शरीक में से एक ने तकसीम गलत है कहा और उसके पास बय्यना नहीं है, अगर बय्यना है तो फिर तकसीम गलती होना साबित होगा। वला बय्यनता, और मुद्दई के पास बय्यना नहीं है तो हलफल आखरू, दूसरा कसम खाएगा। दूसरा यानी जो तकसीम सही होने का कायल है, यानी मुनकिर गलत है, वो कसम खाएगा। क्यों? ले असालत सिहा, इसलिए असल तकसीम सही होना है। तो जो मुनकिर गलत है उसका कौल मुवाफ़िक़ असल है। और मुद्दई और मुनकिर की तारीफ़ में जैसा कि पहले बताया कि मुद्दई वो है जिसका कौल खिलाफ असल हो और मुनकिर वो शख्स है जिसका कौल मुवाफ़िक़ असल हो। तो यहाँ तो
मुनकिर गलत का कौल असालत सिहत के बराबर है, मुकाबिल मुवाफिक है, मुखालिफ नहीं है। इसीलिए जो सिहत का कायल है वो कसम खाएगा और तकसीम सही होने का फतवा होगा। फ़इन हलफ़ा तम्मतिल क़िस्मत, यानी अगर मुनकिर गलत ने या मुद्दई सिहत ने कसम खा लिया तो तम्मतिल क़िस्मत, तकसीम मुकम्मल हो जाएगी, यानी तकसीम गलत नहीं है, तकसीम सही होना साबित होगा। व इन नक़ल अनिल यमीन, अगर मुनकिर गलत ने कसम खाने से इनकार किया, जो गलत का इनकार कर रहा है वो कसम खाना था, कसम खाने से इनकार किया तो हलफल मुद्दई, मुद्दई गलत कसम खाएगा, जो गलती का दावा कर रहा है वो कसम खाएगा। इल्लम युक़ज़ बिन्नुकूल, अगर हम नुकूल के साथ कज़ावत न की जाए, जैसे कि पहले बताया कि अगर मुनकिर कसम से इनकार करे तो दो नज़रियात पेश किया। बाज़ उलमा ने कहा मुनकिर ने जब कसम खाने से इनकार किया तो मुद्दई के तरफ कसम पलटाएगा और मुद्दई कसम खा के मुनकिर के ख़िलाफ़ कज़ावत होगी, ये एक नज़रिया। अगर इस नज़रिए को न माने तो दूसरा नज़रिया है। दूसरा नज़रिया ये है कि मुनकिर कसम खाने से इनकार करते ही उसके ख़िलाफ़ कज़ावत होगी, फिर मुद्दई दोबारा कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मुद्दई की कसम की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इस मबना को मान ले तो फिर कसम बातिल होना साबित होगा। वह नक़ज़त, यानी क़िस्मत टूट जाएगी, तकसीम बातिल होगी और दोबारा तकसीम करने की ज़रूरत है। वलौ ज़हरा फ़िल मक़सूमी इस्तिहक़ाक़ु बअज़ मुअय्यन बिस्सविय्या, हाँ, फिर तकसीम बातिल होने की एक और सूरत बता रहे हैं। तो बाकी जो मसला है उस मसले में तीन हालात, तीन सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत में बातिल है, नहीं, दो सूरतों में बातिल है, एक सूरत में सही है। वो ये है कि दो शरीक अगर माल तकसीम करे फिर तीसरा शरीक पैदा हो जाए, तीसरा शरीक ज़ाहिर हो जाए, या फ़र्ज़ करो तीन शरीक ने माल तकसीम किया, एक चौथा बंदा भी ज़ाहिर हो गया, तो ऐसी सूरत में एक तो शख्स सुगुम का जो हिस्सा है वो मुअय्यन है और हर एक शरीक के हिस्से में बराबर हिस्सा आ चुका है, तो उस वक़्त तकसीम दोबारा बातिल नहीं होगी, बल्कि शख्स सुगुम का हिस्सा अलग करके दिया जाएगा। वलौ ज़हरा फ़िल मक़सूमी इस्तिहक़ाक़ु बअज़ मुअय्यन, अगर तकसीम शुदा माल में बाज़ मुअय्यन का हक़दार होना ज़ाहिर हो जाए, यानी एक तीसरा बंदा आ जाए और कहे कि मेरा हक़ उसमें है, अब उसका हक़ क्या है, बिस्सविय्या, बराबर है, ला युखिल्लु इख़राजुहु बित्तादील, और उस जुज़ मुअय्यन को, उस हिस्सा मुअय्यन को निकालना क़िस्मत के बराबर होने में कोई मुखिल नहीं है, कोई ज़रर नहीं है। अभी मिसाल हमने कालीन वाली मिसाल दिया, दो बेटों के हिस्से में दो दो कालीन आया है, उनमें से एक काली उसके वालिद का है, अपना हिस्सा मिल गया है, और दो कालीन अमानती है, किसी ने अमानत रखा था, तो फिर बाद में तीसरा शख्स आके कहे भाई दो कालीन में मेरा है तो निकाल के दे दो, तो हर एक बेटे के हाथ में एक एक कालीन है अमानती वाला, वो अलग करे तो इर्स की तकसीम में कोई खलल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बेटों को अपने वालिद का एक एक हिस्सा मिल गया है। ला युखिल्लु इख़राजुहु बित्तादील, उसको निकालने से तादील में खलल नहीं आता या तादील ख़राब नहीं होता। तादील यानी तकसीम में जो बराबरी है वो फिर भी बाकी है। तो फ़ला नक़ज़ा, यानी तकसीम नक़्ज़ नहीं होगी, तकसीम नहीं टूटेगी, क्योंकि लिअन्न फ़ाइदतल क़िस्मत बाक़ियतुन, क्योंकि तकसीम करने का फ़ायदा बाकी है। तकसीम करने का फ़ायदा क्या था, हर एक का हक़ अलग करना था, वो अलग हो गया। वह हुआ इफ़रादु कुल्लि हक़्क़िन अला हिदतिन, वह हुआ यानी फ़ायदा ये तकसीम हर एक का हक़ जुदा करना था, इफ़राद यानी अलग अलग करना, अला हिदतिन यानी अलग अलग हर एक का हक़ जुदा करना तकसीम का फ़ायदा था, और ये फ़ायदा अभी भी बाकी है। तो तकसीम बातिल होने का माना नहीं रखता, तकसीम दुरुस्त है। व इल्ला यकुन मुतसावियन फ़िस्सिहाम बिन्निस्बा, अब ये दूसरी सूरत बता रहे, अगर
तीसरे बंदे का जो हिस्सा है वो तकसीम करने वाले शुरका के हिस्से में बराबर नहीं आया, वल्ला यकुन मुतसावियन, अगर वो हिस्सा मुअय्यन बराबर न हो फिस्सहाम, बाकी हिस्सों में बिन्निस्बत, निस्बत के साथ बराबर न हो, एक के हिस्से में ज़्यादा आया हो दूसरे के हिस्से में कम आया हो, तो ऐसी सूरत में नक़ज़तिल क़िस्मत, क़िस्मत टूट जाएगी, यानी क़िस्मत बातिल है और दोबारा शख्स सालिस को मिला के तक़सीम सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। क्यों? लिअन्न फ़ाइदतल क़िस्मति नहीं, ये इबारत ऊपर है, नीचे से पहुँच गए हैं। लिअन्न मा यबक़ा लिकुल्लि वाहिदिन ला यकूनु बिक़द्रि हक़्क़िही, ये तक़सीम बातिल होने की वजह है। लिअन्न मा यबक़ा लिकुल्लि वाहिदिन, क्योंकि हर शरीक के हिस्से में जो हक़ जो बाक़ी रहा है, ला यकूनु बिक़द्रि हक़्क़िही, वो अपने हक़ के मुताबिक नहीं है या अपने हक़ के बराबर मक़दार के बराबर नहीं है, किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम मिला। बल यहताजु अहदुहुमा इला रुजू अनिल नहीं, बल यहताजु अहदुहुमा इला रुजू अलल आखरी, अनिल अलल आखर, हर एक को अपना हक़ नहीं मिला का मतलब ये है कि इनमें से हर एक दूसरे की तरफ रुजू करने का मोहताज है, चूँकि शख्स सालिस का हिस्सा एक के हिस्से में ज़्यादा आया दूसरे के हिस्से में कम आया। अब तीसरे बंदे ने अपना हक़ अलग किया, तो अलग करने के बाद बाकी जो दो शरीक है वो एक दूसरे की तरफ रुजू करना पड़ेगा, यानी उनको अपना हक़ पूरा नहीं मिला, एक को ज़्यादा मिला एक को कम मिला। व तऊदुल इशाअतु, फिर आपस में जो शराकत है वो वापस आएगी, यानी जो तक़सीम पहले हो चुकी है वो कल अदम होगी, दोबारा तक़सीम ना होने की तरह है, फिर सिरे से तक़सीम करना पड़ेगा। व कज़ा लौ कानल मुस्तहिक़ु मुशाअन, इसी तरह तीसरी सूरत बता रहे हैं कि जो माल तीसरे शख्स का हक़ है वो माल मुअय्यन न हो, माल मुअय्यन नहीं है बल्कि बतौर मुशा यानी शराकत के लिहाज से आपस में शरीक है। मुशा यानी हर जुज़ में तीसरा बंदा बाकी दो बंदों के साथ शरीक थे। तो ऐसी सूरत में भी जब शख्स सालिस आया और दावा किया भाई मेरा हक़ अलग करो और दे दो, तो यहाँ जो तक़सीम पहले की गई है वो तक़सीम बातिल है, क्योंकि लिअन्नल क़िस्मत हिनइज़िन लम तक़अ बिरिज़ा जमीअ शुरका, लम तक़अ बिरिज़ा जमीअ शुरका, यहाँ तक़सीम बातिल होने की वजह यह है क्योंकि लिअन्नल क़िस्मत हिनइज़िन, क्योंकि इस वक़्त तक़सीम तमाम शरीकों की रज़ायत से वाक़े नहीं हुई है, तक़सीम दो शरीक की रज़ायत से वाक़े हो चुकी है, तीसरा शरीक तो असलन मौजूद ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था। बाद में वो तीसरा शरीक आके दावा करे भाई मेरा हिस्सा निकाल के दे दो, तो जो पहले उन्होंने तक़सीम किया है वो तक़सीम गलत है, बल्कि दोबारा तक़सीम करके तीसरे बंदे का हक़ भी अलग करना पड़ेगा, तो जो उन्होंने पहले तक़सीम की है वो तक़सीम गलत है। वकज़ा लौ कानल मुस्तहक़्क़ु मुशाअन, मुस्तहक़ पढ़ो, मुस्तहक़ से मुराद यानी माल मुस्तहक़, मुस्तहिक़ इसमें फ़ाइल का सिगा पड़े तो वो शख्स है, तो यहाँ मुशाअन जो सिफ़त है काना के लिए ख़बर है वो इशाआ तो शख्स, तो इशाआ शराकत तो नहीं होता है, इसीलिए मुस्तहक़ को यानी जो माल मुस्तहक़ है, माल जिसका हिस्सा है वो माल शराकत वाला हो, तो कज़ा इसी तरह यानी तक़सीम बातिल है। क्यों? वजह भी बता दिया, लिअन्नल क़िस्मत हिनइज़िन लम तक़अ बिरिज़ा जमीअ शुरका, बातिल होने की वजह यह है कि इस दौरान तक़सीम तमाम शरीकों की रज़ायत और मर्ज़ी से वाक़े नहीं हुआ, इसीलिए तक़सीम सिरे से बातिल है और दोबारा तक़सीम करना पड़ेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। किताबुल क़ज़ा यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अगली किताब है किताबुश शहादात, वो अलग
दरस के तौर पर पढ़ा जाएगा। आप यहाँ पे दोबारा मिक्स करें तो ये तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमने इस दरस को बतौर इख्तिसार मुकम्मल किया है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।